Hello everybody, I hope you're doing fine. I hope you're doing okay, and I'm doing okay as well. I'm doing fine as well. So today I'm going to talk to you about something really very important. मैं आपसे बहुत ज़्यादा खास टॉपिक पे आज बात करने आई हूँ और वो टॉपिक है रजब खाच के बारे में। रजब खाच कौन है? रजब खाच आजकल बड़ा फेमस हुआ है। No, 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 no. Let me just go back to the time when he got famous. Okay, and then I will tell you how he got famous. वो फेमस हुआ क्योंकि उसने 9-10 मुहर्रम का वीलॉग बनाया। ठीक है, उसको फिर सपोर्ट मिला। उससे पहले उसने एक और चीज़ करी थी, ज़ुल्करनैन, इफ यू रिमेंबर ज़ुल्करनैन कवल, या आई वॉच दैम, दे आर वेरी गुड, ओके, वेरी वेरी गुड, ओके, लाइक I respect them. So he went into their vlogs and started to vlogging. Like Zulkarnain ne mention kiya that this is a person, and also we subscribe to that shit. I mean, now he's a shit because I know that he's a shit now, okay? And you guys also know that he's a shit, okay? So what happened? And suddenly he got married and things start to, baffle here and there and whatsoever. अब तो पता चलता है कि सब controversy ही थी। मतलब फिर उसके बाद ज़ारा मलिक और फिर वो पता नहीं कौन औरतों के साथ। अगर तुम अपनी बीवी से खुश नहीं थे, मेरा यहाँ पे सवाल उसकी माँ के लिए है। तुमने अपने बेटे की शादी क्यों कराई? जब तुम्हें पता तुम्हारा बेटा किसी और को पसंद करता है, एक टिकटॉक हर को पसंद है, व्हाट इफ ही इज़ अ डांसर और व्हाटएवर, तो तुम उसकी शादी उससे करवाती। तुमने दूसरे की बच्ची की शादी की, बेगैरती की कि तुमने ये क्यों की? ये सवाल रजब की माँ से है। मतलब मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है तो मैं अपने बच्चे की शादी करवा दूँगी किसी अच्छी लड़की से, क्योंकि उसके यतीम है वो और वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं है, बहुत कमज़ोर फैमिली है, इसलिए जो है ना वो दब जाएँगे। बट आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल कोई भी नहीं दबता, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है कि जी रजब खर्च के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई तुम लोग इतनी जल्दी डिवोर्स पे मत जाओ, डोंट गो टू, या सो आई मेड अ वीडियो फॉर दैम, लाइक प्लीज़ तुम लोग इस तरह से मत करो, तुम लोग अभी डिवोर्स पे मत जाओ। और टाइम तो अपनी शादी को टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लाइक 10 years of a marriage, and I understood that you cannot change a person, right? And suddenly he gave the divorce deed to Iman, okay? I'll tag some पोस्ट ओवर ईयर के 2025 में राजब हज ने उस ज़ारा मलिक को मैसेज किया हुआ कि तुम डिवोर्स कब दोगे अपनी बीवी को, और उसने कहा अभी वो प्रेगनेंट है, प्रेगनेंसी के बाद दे दूंगा उसको डिवोर्स। एंड हियर वी गो, नाउ द ब्लेम गेम स्टार्ट्स व्हेन Iman's brother started to support his sister. Then what happened? Rajab said तुम अपनी बहन का घर बर्बाद कर रहे हो। यू आर द स्टूपिड वन। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे हर कोई, मतलब तुम्हारे अफेयर को लेके बढ़ाते जाते, तुम दुबई में लड़की से मिल रहे हो, तुम जो भी करो जहन्नुम में जाओ, हमें नहीं परवाह, लेकिन तुम एक बेगैरत शख्स हो, घटिया शख्स हो। वी हेट यू सो वेरी मच बिकॉज यू आर नॉट शिया। तुम सोना पहनते हो अपने हाथ में, जबकि सोना जो है वो हराम है मर्द पे, एंड तुम खुल्लम खुल्ला जो है ना वो अल्लाह ताला से दुश्मनी कर रहे हो। मेरी बात को समझ रहे हो रजब खच, मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ? आई होप तुम्हें बातें मेरी समझ आ रही हूँ। So literally guys, we supported a wrong person. We thought this person is good, but he's not. He's a stupid asshole. Yeah, my words may be harsh. So take it as a very, कि मैं रजब की एक पूरी स्टोरी, उसकी पूरी हिस्ट्री कि वो असल में था क्या, वो असल में उसकी हकीकत क्या थी, वो मैंने आपको बताई। उसकी हकीकत कुछ भी नहीं थी। ही वॉज अ ज़ीरो पर्सन। उसने सिर्फ यूज़ किया एक लड़की को, उसने उसको तबाह बर्बाद किया। और दिस इज़ वेरी सैड, ठीक है, तुम्हें इस्लाम में राइट दिया, बट इस्लाम में ये तुम्हें राइट नहीं दिया जो तुमने किया है। सो या वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब हम डिसअपॉइंटेड इसलिए क्योंकि हमने अपना प्रेशियस टाइम व्यूज़ तुम जैसे घटिया इंसान को दिए, तुम जैसे 2 नंबर इंसान को दिए, जिसको बारे में हमें पता भी नहीं था, लेकिन जब तुम खुले हो, आया हो हम सबके सामने, तुम्हें पता चला तो तुम घटिया हो। एंड ट्रस्ट मी, वी हेट यू सो मच। रजब तुम्हारा नाम है, मगर लाना तुम्हारे मुंह पे, और तुमने रमज़ान के महीने में ताक रातों का भी तुमने नहीं सोचा। और कितने लोगों की तुमने बददुआएं ली हैं, उस लड़की की तुमने कितनी बददुआएं ली हैं, सोचो तुम। अगर अभी भी ईमान तुम्हारे पास वापस आ जाती है ना, तो शायद थोड़ा सा हेट रुक जाए, लेकिन वी नो दैट वो कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी होगी, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी ही औरतें गुजार रही होती है। समझ आइए। तो बस देखते हैं आगे क्या होता है। बट अच्छा खप, आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू सो वेरी मच।